हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में देखते हैं नाग पंचमी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, 28 जुलाई को या 29 जुलाई को। पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं, पूजा की विधि क्या है। नाग पंचमी की सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और नाग देवताओं की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन सांप, उनकी मूर्तियों या प्रतिमाओं का पूजन करने से नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही कुंडली में बनने वाले अशुभ काल सर्प दोष या फिर राहु केतु से संबंधित परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए भी नाग देवता का पूजन किया जाता है। इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 28 जुलाई की रात 11:24 से शुरू होकर 30 जुलाई की रात 12:46 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई 2025 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। नाग पंचमी के पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:30 बजे तक रहेगा, 8:30 तक रहेगा। चौघड़िया का जो शुभ मुहूर्त है, सुबह 10:46 से लेकर दोपहर 12:27 तक रहेगा। इसके बाद दोपहर में जो शुभ मुहूर्त है वो 12:27 से लेकर 2:09 तक रहेगा। पूजन का जो अगला शुभ मुहूर्त है वो दोपहर में 3:51 से लेकर शाम को 5:32 तक रहेगा। नागों की पूजा क्यों की जाती है? नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने से परिवार को सांपों के डर से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। नाग पंचमी के दिन पूजन कैसे करें? नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजन की जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या जब भी आप उठते हैं स्नान करें और उस दिन व्रत का संकल्प लें कि मैं आज नाग पंचमी का, बहुत लोग व्रत भी रखते हैं और बहुत लोग नहीं रखते हैं, तो वो भगवान शंकर के मंदिर जाकर, शिवालय जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर सकते हैं, या घर पे ही भगवान शंकर की प्रतिमा रख के, माता पार्वती की प्रतिमा रख के किसी पाटे पर लाल कपड़ा, पीला कपड़ा रखकर बिछाकर वहाँ पर पूजन कर सकते हैं भगवान शंकर और माता पार्वती की। और बहुत सारे लोग नागों का चित्र बनाकर पूजन करते हैं। करना क्या है कि आपको शिवालय जाकर या अपने घर में शिवलिंग को दूध, दही, गंगा जल, शहद सबसे आपको पंचामृत बना के उससे अभिषेक कराना है। और आप चाहें तो दूध, दही, गंगा जल, शक्कर, शहद, घी सबको आप अलग अलग से भी अभिषेक करा सकते हैं भगवान शंकर को, और पंचामृत बनाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद शुद्ध जल से भगवान शंकर को जरूर आपको स्नान करवाना है। उसके बाद जो भी आपके पास चंदन है, अक्षत है, फूल है, बिल्व पत्र है, धतूरा है, भांग है, आक का फूल है, मदार का फूल है, सब आप भोले बाबा को समर्पित कर दीजिए। भगवान शंकर का जो शिवलिंग होता है वहाँ पर भगवान शंकर का पूर्ण परिवार विराजमान होता है। जब आप शिवलिंग के, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं या शिवलिंग का पूजन कर रहे हैं, जो घर में आपका शिवलिंग है, मंदिर जाके पूजन कर रहे हैं, तो आपको हर भगवान को अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। वहीं पर गणेश जी भी हैं, कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, माता पार्वती भी हैं। तो सारी भगवान का पूर्ण परिवार वहीं पर विराजमान है। और भगवान शंकर की 5 बेटियां भी जो जलाधारी ऊपर लटकी रहती, जहाँ कलश से एक एक बूंद जल नीचे गिरता रहता शिवलिंग पर, भगवान शंकर की 5 बेटियां वहाँ पर विराजमान रहती हैं। तो आपको कहीं अलग से पूजन करने की जरूरत नहीं है। आप चाहें तो नाग देवता का अलग से पूजन कर सकते हैं, चित्र बना के भी आप कर सकते हैं। नाग के 8 रूपों जैसे अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट और शंख की पूजा कर सकते हैं। या आप नाग देवता का पूजन नहीं कर पा रहे तो उनका कोई चित्र वगैरह हो और भगवान शंकर के गले में भी नाग लिपटे रहते हैं, तो आप उनको भी मानकर पूजन कर सकते हैं। और भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन कर लेने से हमें संपूर्ण पूजा का सुख प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आप अबीर गुलाल जो भी हो समर्पित कर दीजिए। आप उसके बाद धूप बत्ती दिखा दीजिए, आरती कर लीजिए, आपकी पूजा पूर्ण मानी जाए। और सावन के महीना है तो 2 लोटा जल भगवान शंकर के शिवलिंग पे जरूर से जरूर समर्पित करें। इस तरह से जब पूजन करते हैं तो हमारी पूर्ण पूजा मान्य हो जाती है। इस बार नाग पंचमी पे कई सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, जैसे रवि योग
और शिववास योग का निर्माण हो रहा है। और शिववास योग पर इस शुभ अवसर पर भगवान शिव कैलाश पर जगत जननी माँ पार्वती के साथ रहेंगे। तो इस दौरान शिव परिवार संग नाग देवता की पूजा करने से हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी, साथ ही नाग देवता का आशीर्वाद भी मिलेगा। भगवान शंकर हम सबकी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।